जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास में। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी एईडीओ का जनरल स्टडी का जो सेट एफएलटी नंबर 18 होने वाला है एईडीओ का। चलिए पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, अब पूरा देखिएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। उससे पहले आप लोग अगर प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को प्लीज़ भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पहला नंबर प्रश्न क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन कौन सी श्रृंखलाएँ मौजूद हैं, बताएं कौन कौन सी श्रेणियाँ मौजूद हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2 और 3। देखिए 1 में क्या है, बृहद हिमालय, 2 में क्या है, पूर्वांचल पहाड़ियाँ, और 3 में क्या है, शिवालिक श्रृंखला। ये बाकी 4 और 5 जो है सो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, हिमालयी नदियाँ में अपने प्रवाह को क्रम मध्य के निचले एवं भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, हिमालयी नदियाँ अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है, या पूछ रहा नहीं करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, पेडल फॉर मिट्टी का संबंध कौन सा कथन सही है। चलिए बताइए, पेडल फॉर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2। देखिए 1 में क्या है, यह मिट्टी अम्लीय अनुपजाऊ और कृषि के लिए उपयोगी होती है। 2 नंबर में है, डेयरी उद्योग तथा मिश्रित कृषि के लिए यह मृदा उपयोगी होती है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र की अवस्थिति है। बताइए, माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान। 6 नंबर प्रश्न देखिए, शिल्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बोल रहा है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस ज्वालामुखी के निकास पर सिंडर सिंकू का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, ये बोल रहा है असत्य है, बाकी ए बी और सी जो है सो सत्य है। ए याद कर लीजिए, यह ज्वालामुखी बेसॉल्ट से निर्मित होती है, बिल्कुल सही है। 2 में हवाई द्वीप ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है, बिल्कुल सही है। 80 में है, यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते, बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न क्या है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 3 और 4। बताइए, 1 हो जाएगा चूना पत्थर, फिर हो जाएगा मैंगनीज और फिर हो जाएगा डोलोमाइट। ये दोनों जिप्सम का उपयोग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से आगरा चट्टान के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए, आगरा चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। बताइए, लोहा और इस्पात बनाने की प्रक्रिया में लौह अयस्क के साथ कई अन्य खनिजों की आवश्यकता होती है। चलिए ये जो है सो आपका बोला था गलत है, इसमें पूछा कौन सा असत्य है। बाकी ए बी और डी सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा, डी छोड़िए, ए और बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताइए, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3। एक में कोंकण तट गोवा गुजरात के मध्य, कन्नड़ मैदान महाराष्ट्र से गोवा के मध्य, ये जो है सो सुमेलित नहीं है। देखिए
कोंकण तट जो बोलता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 नंबर में, कोंकण तट महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक विस्तृत है। कहाँ तक है? महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक विस्तृत है। और बाकी कन्नड़ मैदान जो था तो ये कहाँ तक था? गोवा से लेकर मैंगलोर यानी कर्नाटक तक फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। मालाबार तट कर्नाटक से केरल, बिल्कुल सही है। चलिए ध्यान रखिए। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। लक्षद्वीप द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बड़ा उपयुक्त में से असत्य कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 तीनों इसमें सत्य है। देखिए, 1 में क्या है? द्वीप समूह पूरी तरह से प्रवाल मूल का है। 2 में 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव से अलग करता है। और 3 नंबर में पिट्टी द्वीप जहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ कोई मानवीय निवास नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवृत्ति। 10 नंबर प्रश्न देखिए, एक कूलम्ब आवेग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.25 × 10⁻18, ध्यान दीजिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आभासी, सीधा और छोटा। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? ध्यान रखिएगा, क्या होता है? आभासी, सीधा और छोटा होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। चौदह नंबर प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? भौतिक राशि। सूची 2 में क्या दिया हुआ है? इकाई। चलिए मिलान करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए त्वरण की इकाई क्या होगा? तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? बल का इकाई हो जाएगा, चलिए बताइए, तो ये हो जाएगा न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जूल। आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड, ध्यान रखिएगा। आप लोग प्लीज़ निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम डेली ऐसे ही हर सेट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। बताइए 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के संदर्भ में तरंगदैर्घ्य को बढ़ते क्रम में सही विन्यास कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैराबैंगनी, दृश्य प्रकार, अवरक्त और सूक्ष्म तरंगे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए। यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। 17 नंबर प्रश्न देखिए। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। सूची 1 है, सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? प्रक्रिया। सूची 2 में क्या दिया हुआ है? विवरण। चलिए मिलान करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऊर्ध्वापातन का विवरण क्या होगा? तो ये हो जाएगा ठोस को सीधे गैस में बदलना। और संघनन का विवरण क्या होगा? तो ये हो जाएगा गैस को द्रव में बदलना। निक्षेपण का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गैस को सीधे ठोस में बदलना, ध्यान रखिएगा। समीकरण का हो जाएगा 3 में द्रव को सीधे ठोस में बदलना, ध्यान रखिएगा। 19वां प्रश्न देखिए। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रिटियम। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रिटियम, ध्यान रखिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। शोषण को किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। 21 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से उभयधर्मी
ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Cl2O3। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। रक्त किस प्रकार का कोलाइड है? बताइए, रक्त किस प्रकार का कोलाइड है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रव में ठोस। 23 नंबर प्रश्न देखिए, संक्रमण तत्व आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी ब्लॉक। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हॉल हेराल्ड प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकी पदानुक्रम का सही अवरोही क्रम कौन सा है? बताइए, अवरोही क्रम में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जगत हो जाएगा, संघ हो जाएगा, फिर हो जाएगा वर्ग, फिर हो जाएगा गण, फिर हो जाएगा कुल, फिर हो जाएगा वंश, फिर हो जाएगा जाति। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में क्या दिया हुआ? कोशिका, अंगक और कार्य। सूची 2 में दिया हुआ कार्य। मिलान करते हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोल्जी काय का कार्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पैकेजिंग और परिवहन। राइबोसोम का क्या कार्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन। केंद्रक का हो जाएगा 4 में हो जाएगा इसका कार्य क्या होगा? अनुवंशिक सूचना का नियंत्रण। आप लोग से प्लीज़ अभी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, आप अपना भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। 27वां प्रश्न देखिए, हृदय की मांसपेशियों होती है? मतलब हृदय की मांसपेशियाँ होती है, क्या होती है? तो ये हो जाएगा अनिच्छिक और रेखित। चलिए अगला 28वां प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परजीवी जड़ अमरबेल। ये जो है सो सही सुमेलित नहीं है। परजीवी जड़ क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। परजीवी जड़ हो जाएगा अमरबेल। ये सही सुमेलित जो है सो नहीं है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, पाचन तंत्र के संदर्भ में ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटीनों को पेप्टाइड्स में बदलना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न देखिए, CRISPR SAG9 तकनीकी का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीन एडिटिंग। चलिए मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 वंश है और संस्थापक है। बताइए पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? चलिए बताइए, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? तो ये पल्लव वंश का संस्थापक आपका हो जाएगा सिंह विष्णु। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? तो ये इनका हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन है? तो इनका हो जाएगा दंती दुर्ग। और होयसल का संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा 3 में नृत्यकाम द्वितीय। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आप लोग से प्लीज़ निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। चलिए देखिए सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में क्या दिया हुआ? आयोग। सूची 2 में क्या है? वायसराय। बताइए फ्रेजर आयोग का वायसराय कौन है? कौन था? चलिए बताइए। फ्रेजर आयोग का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। हंटर आयोग का वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। और स्ट्रेची आयोग इनका वायसराय तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन।
और फ्लॉड आयोग का हो जाएगा 3 में हो जाएगा लॉर्ड लिंथीथगो। चलिए यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, कथन ए है कारण आर है। देखिए कथन ए में क्या है, 1926 में गठित लिंथीथगो आयोग शाही कृषि आयोग ने कृषि सुधारों की सिफारिश की थी। क्या ये सही है, तो ये जो है सो बिल्कुल सही है। आर देखिए, इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को जमींदारों के चुंगल से पूरी तरह से मुक्त करना था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, ए सही है बट आर रॉन्ग है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, क्या तेभागा आंदोलन 1946 के संदर्भ में विचार करें। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही है। 1 में देखिए क्या है, यह बंगाल में किसानों के एक सख्त विद्रोह था, और 2 में है किसानों की मुख्य मांग थी कि फसल का 2/3 हिस्से उन्हें मिले। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, कथन ए है कारण आर है। कथन ए में देखिए क्या है, चलिए देखिए कथन ए है कारण आर है। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच बिछाई थी। बिल्कुल ये सही है। कारण आर देखिए क्या है, रेलवे का मुख्य उद्देश्य भारतीय ग्रामीण उद्योगों का विकास करना था। नहीं, ये जो है सो गलत है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। 36वां प्रश्न देखिए, बूरस डिस्पैच 1854 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन चुनने बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसने महिला शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये गलत हो गया है। बाकी ए, बी और सी आप लोग याद करते हैं, एकदम सही है। सॉरी, देखिए सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है, आदिवासी विद्रोह। सूची 2 में नेतृत्व या प्रमुख नेता। चलिए बताइए, चलिए मिलान करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, चलिए मिलान करते हैं, चुआर विद्रोह। बताइए चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता या फिर नेतृत्व किसने किया था, तो ये किए थे जगन्नाथ सिंह। हो विद्रोह, चलिए बताइए हो विद्रोह का प्रमुख नेता या नेतृत्व कौन कौन किए थे, तो ये हो जाएगा राजा प्रहात। अब खोंड विद्रोह, चलिए बताइए खोंड विद्रोह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चक्र बसोई। अरंपा विद्रोह हो जाएगा अलूरू सीताराम राजू। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये 38वां प्रश्न देखिए क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में कुंवर सिंह सैन्य अभ्यास के बारे में क्या सत्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 3। 1 में क्या है, उन्हें नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर की लड़ाई में भाग लिया था। बिल्कुल सही है। 2 में वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में हथियारों और गोला बारूद के उत्पादन के लिए एक कारखाना स्थापित किया था। बिल्कुल सही है। यानी ए और 1 और 3 सही है। चलिए देखिए सूची 1 में है, सूची 1 में क्या दिया हुआ है, एक्ट। सूची 2 में दिया हुआ है विशेष प्रावधान। चलिए मिलान करते हैं, तो इसका चलिए मिलान करते हैं। देखिए पहला में है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये हो जाएगा। 2 में हो जाएगा नियंत्रक बोर्ड की स्थापना, ठीक है। 1793 चार्टर एक्ट, ये हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देना, ठीक है। 1813 चार्टर एक्ट का विशेष प्रावधान क्या है, चलिए बताइए, तो ये हो जाएगा 4 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईसाई मशीनरियों को भारत आने में, आगे नहीं दिख रहा, अनुमति शायद होगा। और ऑप्शन डी में है
1833 चार्टर एक्ट, ये हो जाएगा एक में हो जाएगा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त करना, 1833 चार्टर एक्ट का प्रावधान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला हो जाएगा, चलिए देखिए, पहला हो जाएगा संडास की हत्या, दूसरा हो जाएगा, फिर हो जाएगा असेंबली पर बम कांड, उसके बाद हो जाएगा जतिन दास की शहादत, उसके बाद सबसे लास्ट में हो जाएगा चटगांव शस्त्रागार पर छापा। पहला हो जाएगा सैंडर्स की हत्या, उसके बाद हो जाएगा असेंबली बम कांड, उसके बाद हो जाएगा जतिन दास शहादत, उसके बाद हो जाएगा चटगांव शस्त्रागार छापा, ध्यान रखिएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक को ही मुख्य मुद्दा क्यों चुना गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह अमीर और गरीब, हिंदू और मुस्लिम को समान रूप से जोड़ने वाला भावनात्मक और भौतिक मुद्रा था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो के संचालन के संदर्भ में सही युग्म को चुनें। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, उमा मेहता मुख्य संचालिका, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है राम मनोहर लोहिया नियमित प्रसारणकर्ता, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी में है बी एम खाकर तकनीकी सहयोग, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2। देखिए, एक में क्या है, यहाँ के लोग लिंग और योनि की पूजा के प्रतीक रूप में पत्थर और छल्ले का उपयोग करते थे। 2 में पशुपति मुहर पर हाथी, व्याघ्र, गेंडा, भैंसा और 2 हिरण का अंकलन मिलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 44 नंबर प्रश्न। बौद्ध संगीतियों और उनके परिमाणों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी 3 युग्म सुमेलित हैं, तीनों। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन है, बिल्कुल सही है। 2 में देखिए है तृतीय बौद्ध संगीति अभिधम्म पिटक का संकलन है, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का विभाजन थेरवाद और महायान का आधिकारिक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 45 नंबर प्रश्न। बताइए, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं दिनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। केवल एक में क्या है, गुप्त राजाओं ने भारत पर सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए, बिल्कुल सही है। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। सल्तनत काल के सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा कथन बोल रहा है, गलत है सल्तनत काल के बारे में। युद्ध के समय सुल्तान की अनुपस्थिति में आरिज-ए-मुबारिक की अनिवार्य रूप से सेना का नेतृत्व करता था, ये जो है सो बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए। विजयनगर साम्राज्य के न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विजयनगर में मृत्युदंड केवल राजविद्रोह के मामलों में दिया जाता था, सामान्य हत्याओं में नहीं। देखिए, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। विजयनगर में राजा ही न्याय का सर्वोच्च पदाधिकारी था। राज्यसभा में अक्सर धर्मशासन या धर्मशासन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, धर्मशासन, धर्मासन कहा जाता था, जहाँ राजा अपने सलाहकारों, अमात्य और पुरोहित की सहायता से मामले का सुलझाता था, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 48 नंबर प्रश्न देखिए, मुगल काल में हुजूर ए नबीस और वकाया नबीस के बीच अंतर संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एक। वाकया नबीस दरबार की घटनाओं और सम्राट के आदर्शों को दर्ज करता था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए, चिश्ती सिलसिले के सूफी संतों और उनके निवासों स्थान के संदर्भ में गलत कथन को मिलान करें। इसमें बोला गलत कथन को मिलान करें, तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेख हिमुद्दीन नागौरी लाहौर। तो ये लाहौर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा दिल्ली होगा, यह हो जाएगा दिल्ली, लाहौर नहीं होगा या दिल्ली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, मिलान करने वाला है। सूची 1 है, सूची 1 में ग्रंथ दिया हुआ, सूची 2 में लेखक दिया हुआ है। चलिए बताइए, देखिए पहला नंबर क्या होगा, मच्छक टीकम, इनका हो जाएगा 2 में हो जाएगा शूद्रक मुद्राराज, ये हो जाएगा 1 में हो जाएगा विशाख दत्त। अब बताइए किराता जुर्मनियम, ये हो जाएगा किस में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा भारवी। दशक कुमार चरित्रम, ये हो जाएगा 3 में हो जाएगा दंडिन। मतलब किसका कौन, ये सब सारा हो गया ग्रंथ, ध्यान दीजिएगा, ये सब हो गया ग्रंथ, ये हो गया उनका लेखक, ये हो गया उनका लेखक, ध्यान दीजिएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ध्यान रखिएगा। 52 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कंपनी की चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1813 चार्टर अधिनियम। 53 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केशवानंद भारतीय विवाद, ध्यान रखिएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। चलिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 हो जाएगा। 2 में देखिए क्या है, फिर देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार बोल रहा है संसद किसी भी विधि को किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, बिल्कुल सही है। 3 में किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, चलिए सही है, मतलब कोई भी राज्य को तोड़ सकती है और घटा सकती है। 55 नंबर प्रश्न देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? बताइए किस कारण से आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा विदेशी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ध्यान रखिएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोल रहा है सही उत्तर चुनने बोल रहा है, चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा। देखिए 1 में क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 2 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता में विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए। 3 में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तात्मक युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें तीनों जो है सो सही है। 57 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है?
इसमें बोल रहा सही उत्तर चुनें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2 और 4। 1 में देखिएगा संसद का दोनों सदन, 2 में राज्यों के विधानसभा, 4 में दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? बताइए किसकी आवश्यकता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति के आशय। 59 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्र राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिनियम क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में प्रयोग किए जाने वाली भाषा या भाषाएं का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 110 में। 61 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेपो दर में वृद्धि। क्या हो जाएगा? रेपो दर में वृद्धि। 62 नंबर प्रश्न देखिए, जीडीपी और जीएनपी के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदेशी से प्राप्त शुद्ध कारक आय का। 63 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेविस रिकार्डो। टाइम ज़्यादा नहीं है, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 64 नंबर प्रश्न में है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीमत निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है। 65 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कच्चे माल पर किया गया खर्च। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिए, यदि सरकार किसी वस्तु पर सब्सिडी प्रदान करती है तो पूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ति बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व बैंक समूह की संस्था को उधार देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। चलिए अगला 68 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 के 4 प्रमुख स्तंभों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयात प्रतिस्थापन। ये जो है सो नहीं है। भारत के नई विदेश मंत्रालय नीति 2023 को 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया गया है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ये बिहार में पिडमोंट दलदल मिट्टी मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, चंपारण, पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। 70 नंबर प्रश्न देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ध्यान रखिएगा, ये यूपी बिहार का बॉर्डर हो गया मान के चलिए। तो 71 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में पाए जाने वाले खनिजों और उनके संबंधित जिलों का कौन सा मिलान गलत है? बताइए इसमें कौन सा मिलान गलत है? तो हो जाएगा लौह अयस्क, किशनगंज और पूर्णिया। ये जो है सो गलत है। लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? बताइए गया और जम्मू। ध्यान रखिएगा, गया, लौह अयस्क गया और जम्मू हो जाएगा। बताइए अवरक गया, नवादा, जम्मू बिल्कुल सही है। बॉक्साइट रोहतास, मुंगेर रोहतास बिल्कुल सही है। चूना पत्थर रोहतास, कैमूर बिल्कुल सही है। और लौह अयस्क कहाँ जो गया और जमुई हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी जो है सो गलत था। 72 नंबर प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित जिलों को औसत वार्षिक वर्षा के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। सही कोड को चयन करें।
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, देखिए पहला तो हो जाएगा किशनगंज, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, पहला जो यही हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा पूर्णिया, 2 नंबर में पूर्णिया को ले लीजिए। उसके बाद हो जाएगा पटना, पटना का 3 नंबर में ले लीजिए। उसके बाद हो जाएगा गया जी, गया में सबसे लास्ट में होता है यानी 4 नंबर पर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला हो जाएगा कौन, पहला हो जाएगा किशनगंज, उसके बाद हो जाएगा पूर्णिया, उसके बाद हो जाएगा पटना, उसके बाद होगा गया में। मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, इसको कालानुक्रम में सजाइए। 73 नंबर प्रश्न में देखिए, बिहार का वह मध्यपाषाण स्थल कौन सा है जहाँ से उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेशरा। 74 नंबर प्रश्न देखिए, शेरशाह सूरी के शासन काल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत कथन बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें घाघरा युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। बताइए क्या बोल रहा है, घाघरा, उसने घाघरा युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, लेकिन ये जो है सो गलत है। देखिए इसका सही क्या होगा, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर को अफगानों के बीच लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए 75वां प्रश्न देखिए क्या है, 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नए प्रांत रूप में स्थापित किया गया था। इस समय बिहार के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। 76 नंबर प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में घटित सचिवालय गोलीकांड की तिथि क्या थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 अगस्त 1942। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ये 77 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में 1920 से लेकर 1922 और सहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी की यात्रा के संदर्भ में उन्हें अपना प्रसिद्ध हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण कहाँ दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छपरा में दिया था। 78 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों को उनकी जनसंख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बोल रहा बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला शेखपुरा हो जाएगा, फिर शिवहर हो जाएगा, फिर अरवल हो जाएगा, फिर लखीसराय हो जाएगा। बढ़ते जनसंख्या के दर पर करना था। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है, व्यक्तित्व। सूची 2 में दिया हुआ है उपनाम और उपाधि। चलिए मिलान करते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह, इनका उपनाम क्या हो जाएगा, इनका उपनाम हो जाएगा बिहार विभूति। जयप्रकाश नारायण, तो इनका बताइए उपनाम या उपाधि क्या है, तो ये हो जाएगा लोकनायक। श्री कृष्ण, तो इनका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बिहार केसरी, उपाधि हो जाएगा। जगजीवन राम, इनका क्या उपाधि था और क्या उपनाम था, तो ये हो जाएगा बाबूजी। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अस्सी नंबर प्रश्न देखिए, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1919। चलिए 81 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 81 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 में लेखक है, खेल है, सूची 2 में है आयोजन वर्ष है। मतलब नेशनल यूथ गेम्स का आयोजन कब हुआ था, तो इनका होगा 2028 में होगा। विश्व हॉकी और राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन वर्ष कब होगा, बताइए। इनका आयोजन हो जाएगा 2030 में होगा। राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब होगा, तो इनका हो जाएगा 2034 में होगा। FIH हॉकी प्रो लीग कब होगा, 2026 में होगा, ध्यान रखिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो मार्च 2026 को मध्य पूर्व में तनाव के बीच रसोई गैस LPG का निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा देश भर में कौन सा कानून लागू किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवश्यक सेवा अनुचरण कानून। तिरासी नंबर प्रश्न देखिए, अमेरिका ने ईरान को किस द्वीप पर भीषण बमबारी कर उस द्वीप पर मौजूद
सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खरगा द्वीप। 84 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ष 2025 हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ममता कालिया। 85 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री के 3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये कर्तव्य हैं और उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री के 3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, वो तीनों कौन है? तो ये तीनों हो जाएगा। पहला में क्या है? पहला कर्तव्य आर्थिक विकास में तेजी लाना और उत्पादकता को बढ़ावा। दूसरा कर्तव्य है लोगों विशेषकर युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास करना। तीसरा कर्तव्य क्या है? तीसरा कर्तव्य देखिए क्या है, सार्थक भागीदारी के साथ सबका विकास पर बल देना है। ध्यान रखिएगा ये तीनों सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण शुरू हुआ। बताएं कि इस यात्रा के दौरान वे राज्य के कितने जिलों का दौरा करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 जिलों का दौरा करेंगे। तो बताइए वे 8 जिला कौन कौन सा है? नीतीश कुमार जो 8 जिले का दौरा करेंगे वो कौन कौन सा? देखिए पहला तो हो जाएगा आपका भागलपुर, फिर हो जाएगा बांका, फिर हो जाएगा जमुई, फिर हो जाएगा मुंगेर, फिर हो जाएगा लखीसराय, फिर हो जाएगा गया, फिर हो जाएगा औरंगाबाद। ध्यान रखिएगा। 87 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को लद्दाख के बाद भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंडीगढ़। 88 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार में साहित्य को प्रदान किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर बारामुथु। 89 नंबर प्रश्न देखिए, 98वां ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अंदर। 90 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली कामकाजी महिलाओं को कितने सप्ताह के महत्व अवकाश का हकदार है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 सप्ताह। 91 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 54.8%। चलिए अगला 92 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 92 नंबर प्रश्न देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में से महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन के बारे में सही कथन को चुनें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों उत्पादन हो जाएगा। तीनों में देखिए एक में क्या है, सीड्स गेहूं उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य शामिल है, बिल्कुल सही है। बी में देखिए क्या दिया हुआ है, शीर्ष मोटे अनाज उत्पादक राज्य में कर्नाटक, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश शामिल है। सी में देखिए क्या है, सिर्फ गन्ना उत्पादन राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य शामिल है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, देखिए T20 विश्व कप 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें और सही कूट का सहायता से उत्तर दें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक में देखिए क्या है, भारत 3 बार विश्व कप जीतने वाली पहला पुरुष टीम बन गया है। 2 नंबर में है, भारत घरेलू मैदान पर टूर्नामेंट जीतने वाला और T20 खिताब का बचाव करने वाला पहला देश बन गया, बिल्कुल सही है। 3 में T20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में किया गया था, बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त में से सभी सही है।
चलिए 94 नंबर प्रश्न देखिए, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मृत्यु के बाद ईरान के कितने दिनों बाद शोक की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 दिन। 95 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज का दर्जा किस गांव को प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सितनावारी गांव, नागपुर। चलिए अगला देखिए, अब लास्ट है आप लोग से, प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है भैया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 2 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में। 96 नंबर प्रश्न देखिए, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलमपुरम में हो जाएगा, ये नहीं होगा बी होगा कोलमपुरम में हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 97 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए कथन 1 है और कारण आर है। कथन ए में क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा 41,223 करोड़ रुपये था। ये बिल्कुल जो है सो गलत है। इतना नहीं था, कितना था, 21,544 करोड़ रुपया है। कारण आर में है नहीं, सॉरी देखिए ये सही है, कथन ए जो है सो सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा 41,223 करोड़ रुपया है, बिल्कुल सही है। कारण आर में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार का प्राथमिक घाटा 11,357 करोड़ रुपया है, ये जो है सो बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। मतलब प्राथमिक घाटा कितना है, तो ये हो जाएगा 21,544 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। 98 नंबर प्रश्न देखिए, शांति बिल 2025 के राष्ट्रपति द्वारा 20 दिसंबर 2025 को स्वीकृति प्रदान किया गया, जिनका उद्देश्य था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र का प्रवेश। 99 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में सोमालीलैंड देश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इजराइल। 100 नंबर प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के बारे में असत्य युग्म का चयन करें। बताइए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के बारे में असत्य युग्म का चयन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महिला एकल विजेता इरिना सवालेंका, बेलारूस। ये जो है सो गलत है, ये क्या होगा, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, महिला एकल विजेता कौन है, इरिना सवालेंका। चलिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच।